दोस्तों कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि असफल होने के बाद भी मैंने सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाए। 1989 में ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया। ज़िंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आए। 1990 मार्च में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर मैं अपनी यूनिट गया। मेरी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हुई थी। यह वो दौर था जब वहाँ पर JKLF के चरमपंथियों का दबदबा अपने चरम पर था। रात दिन गोलाबारी, सीमा पर अस्थिरता, कब गोली कनपट्टी के पास से सीटी बजाते हुए गुजर जाए पता नहीं चलता था। अनेक प्रकार के कष्टों को झेला जो बयां करना मुश्किल है। लगभग 2.5 साल बाद मेरी यूनिट त्रिपुरा पहुंची, जहां पर कुछ राहत की सांस ली। मेरा पहले से ही सेना में ड्राइवर बनने का शौक था, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपनी कंपनी में ड्राइवर बनने के लिए MT में जाने के लिए अपने सीनियरों से प्रार्थना की तो वे भड़क गए और मुझे 3 साल के लिए ERE ड्यूटी के लिए सेक्टर हेडक्वार्टर भेज दिया। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, ना ही किसी से दोस्ती की आदत थी। हालांकि सेना में सभी दोस्तों के समान ही रहते हैं, फिर भी मैं मतलब से मतलब रखता था। मैं अपनी ड्यूटी के बाद लाइब्रेरी या बैरेक में कुछ न कुछ पढ़ते रहता था। एक दिन की बात थी कि मुझे बताया गया कि मैंने कंप्यूटर कोर्स में जाना है। ये वो समय था जब भारी भरकम कंप्यूटर हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, और उसमें प्रोग्राम भी सिर्फ WordStar 4, जिसमें काम करना बहुत कठिन होता था। मैं कंप्यूटर कोर्स के नाम पर डर सा गया। अपने स्तर पर काफ़ी मना करने पर भी मुझे कोर्स में जाना पड़ा, क्योंकि सेना में आदेशों के पालन का बड़ा महत्व होता है। मैंने अपना 3 माह का कोर्स पूरा किया और सेक्टर हेडक्वार्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया। यह वो दौर था जब कंप्यूटर कक्ष में जूता पहनकर आने की अनुमति नहीं थी। कुछ समय बाद कलर मॉनिटर में विंडो 94-95 आ गया, जिसमें मेरा काम MS वर्ड में हर रोज रिपोर्ट बनाना और PowerPoint में वीकली ब्रीफिंग बनाना होता था। हालांकि मुझे काम इतना आता नहीं था। मैं 100 में से 75% गलती करने के बावजूद भी मैं स्टाफ अफसर का कंप्यूटर ऑपरेटर बना हुआ था। मेरे स्टाफ अफसर मेजर भार्गवा इतने अच्छे इंसान थे कि वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। एक दिन तो हद होगी जब मेजर भार्गवा को शाम की रिपोर्टिंग साइन कर पार्टी में जाना था, जहां पर अनेक सीनियर अधिकारी आने थे। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट तैयार कर दिखाई तो उसमें 75% गलतियां पाई गई। आप गुस्सा हुए, फिर भी वो रिपोर्ट उन्होंने मुझे बनाने के लिए वापस कर दी। दोबारा से रिपोर्ट बनाते बनाते मैंने 11 बजा दिए। सेक्टर हेडक्वार्टर की रिपोर्ट है, गलत भी नहीं जा सकती। अंत में मेजर साहब ने रिपोर्ट तो साइन की और बड़बड़ाते हुए ऑफिस से चले गए। मैं भी अटपटे मन से चला गया। दूसरे दिन मेजर भार्गवा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा यहाँ पर काम तुमने ही करना है, सिर्फ तुमने, क्योंकि सेक्टर हेडक्वार्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर तुम हो। कुछ भी करो, काम सीखो, यहाँ पर काम चाहिए, सिर्फ काम। फिर क्या था, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने अगरतला में सिविल में अनेक जगह विंडो का काम सीखना शुरू किया और 1 महीने में विंडो का काम और टाइपिंग प्रैक्टिस कर सेक्टर हेडक्वार्टर की रिपोर्ट 1 घंटे में करने लगा। जिस दिन पहली बार मैंने 1 घंटे में रिपोर्ट तैयार कर पेश की तो मेजर भार्गवा साहब बहुत खुश हुए और खड़े होकर ताली बजाने लगे। कहने लगे, मुझे मालूम था कि तुम ये कर सकते हो। तो दोस्तों, यही मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे काम से काम रहता था, काम से मतलब रहता था, बस सिर्फ काम चाहिए। सेक्टर हेडक्वार्टर में मेरा 3 साल का कार्यकाल था, लेकिन वहाँ पर मेरा 4.5 साल का कार्यकाल रहा। इस दौरान 3 स्टाफ अफसर बदली हो गए, लेकिन मैं यथास्थान बना रहा। मैंने अनेक परिस्थितियों का सामना किया। कंप्यूटर से संबंधित अनेक सॉफ्टवेयरों का कोर्स का ज्ञान हासिल किया। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीख ली। कुल मिलाकर मैं एक अच्छा कंप्यूटर एक्सपर्ट बनकर अपनी यूनिट गया। तब मेरी यूनिट अरुणाचल में थी। यूनिट में पहुंचने के बाद इंटरव्यू होने तक मुझे बटालियन के हवलदार मेजर ने रनर के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दे दी। ठीक उसी दिन शाम के 6 बजे बटालियन के दंडपाल महोदय का फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया। आदत के अनुसार गुड इवनिंग सर कह दिया तो दंडपाल महोदय ने कहा, कौन बोल रहा है तू? तब मैंने अपना परिचय दिया तो दंडपाल महोदय जो सरदार जी थे भड़क गए। कहने लगे, अबे तू कब आ गया? हम तो तुझे ढूंढ रहे हैं और तू आकर BHM के यहाँ छुप गया। अभी 2 मिनट मेरे ऑफिस में आकर मिल। मरता क्या ना करता। BHM साहब को बात की सूचना दी और भागा भागा दंडपाल महोदय से मिला। उनके ऑफिस पहुंचा, पीछे पीछे BHM साहब भी आ गए। पहले तो सरदार जी ने ठीक ठाक से भड़ास निकाली कि तुमने बताया नहीं और इंटरव्यू नहीं कराया। अटरम बटरम सटरम क्या क्या कहने लगे पता नहीं। उसके बाद BHM साहब ने कहा कि सर, इंटरव्यू साप्ताहिक होने के कारण आपको नहीं बता सका। तब कहीं सरदार जी शांत हुए और मुझसे समझाते हुए बताया कि तुम कल से फाइनेंस ब्रांच में काम करो। मैंने भी हाजिर जवाबी में सर हिलाया और वापस चला गया। दूसरे दिन हफ्ते भर में आने वाले जवानों का साप्ताहिक इंटरव्यू था। CO साहब छुट्टी में होने के कारण 2IC साहब ने इंटरव्यू लिया। वो भी सरदार जी थे। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे PRI में कंप्यूटर में काम करने के लिए डिटेल कर दिया। उस समय मैं यूनिटों में कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ गिनती के ही हुआ करते थे। मेरी यूनिट में सिर्फ एक ही जवान था जिसका नाम था BJ थापा। अच्छा पढ़ा लिखा, सुलझा और हेल्पफुल इंसान था। इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरे लिए फिर समस्या पैदा होगी कि मैं फाइनेंस में काम करूं या फिर PRI में, क्योंकि अर्जुन साहब कहते हैं तुम फाइनेंस में काम करो और ऑफिसिटिंग CO साहब कहते हैं कि तुम PRI में काम करो। मैंने हेड क्लर्क से पूछा तो हेड क्लर्क कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं। CO साहब है नहीं,
इसलिए तुम खुद फैसला करो। अब ये मेरे लिए समस्या पैदा हो गई। ये वही वाली कहानी हुई, कहूँ तो माँ मरे, ना कहूँ तो बाप कुत्ता खाए। मैं फिर ट्वाइस साहब से मिला, उन्होंने बताया कि तुम 12 बजे तक PRI ब्रांच से तथा 12 बजे बाद स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम करो। कहते हैं भगवान जो करता है भले के लिए करता है। तब से मैं यूनिट में कंप्यूटर में रम गया और 2017 में असम राइफल से सेवानिवृत्त होने तक कंप्यूटर से जुड़ा रहा। इस दौरान काफ़ी बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो अनेक बार सम्मानित भी हुआ। इसलिए दोस्तों, कर्म करना जरूरी है। सफलता या असफलता बात का विषय है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक ऐसी दिशा है जिसमें आप यात्रा कर रहे होते हैं। आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।